Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे साथियों, फ्रेल वर्ब का ये सेकंड पार्ट है आज, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे MCQs हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है। चाहे TGT PGT एस्पायरेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित एग्जाम इंग्लिश वाला जिस भी पेपर में आता है, उनमें रेल वर्ब अक्सर पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सेशन, गजब का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। व्हाट डज गेव अप मीन? पूछा गया है कि उसने पिछले साल ही गिव अप कर दिया था स्मोकिंग, तो गिव अप का मीनिंग पूछा गया है। गिव अप का क्या मीनिंग होता है? तो गिव अप का मतलब होता है कोई चीज को त्याग देना या छोड़ देना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्विट। जिन साथियों ने भी ऑप्शन मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट है, शी रेन इनटू हर ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। चार ऑप्शन में से सही आंसर मार्क करना आपके लिए। तो देखिए, रेन इनटू का मतलब होता है अचानक, अचानक मिलना, अचानक मिलना। तो इसका मतलब मेट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एकाएक भेंट होना या मिलना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गिव अप का मीनिंग मतलब रेन इनटू का मीनिंग है ये, ठीक। मीनिंग समझिएगा, मीनिंग पूछा जा रहा है फ्रेजल वर्ब का। अगला है, प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग व्हाइल आई एम अवे। तो यहाँ पर लुक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब दिया है, इसका क्या मतलब है ये सेंस लगाइए आप, बार बार नहीं लिखा गया है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। तो देखभाल करने का दूसरा नाम टेक केयर ऑफ होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह से इसमें आपको लाभ होगा, टेक केयर ऑफ या लुक आफ्टर, दोनों का मतलब एक है। तो बी ऑप्शन में सही आंसर है। जिन साथियों ने बी ऑप्शन मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अगला है, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। अब यहाँ पे कॉल्ड ऑफ वर्ड दिया है, कॉल्ड ऑफ का क्या मीनिंग है? ABCD में से आंसर करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को रोक देना, पोस्टपोन करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। अब यहाँ पर टर्न डाउन का मीनिंग पूछा गया है। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रिजेक्टेड। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी पुट ऑफ हर एग्जाम्स ड्यू टू इलनेस। तो पुट ऑफ यहाँ पे आपका फ्रेल वर्ब दिया, इसका मीनिंग पूछा गया है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में देरी करना या डिले करना, ब्रेक कर देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, डिलेड। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कैरी ऑन विद देयर वर्क। तो यहाँ पे जो कैरी ऑन वर्ड दिया है, कैरी दिया है ऑन, ये आपका फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। इसका मीनिंग मतलब होता है कोई चीज नियमित तरीके से करना, अर्थात कंटिन्यू। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही लुक्ड इनटू द मैटर सीरियसली। अब यहाँ पर लुक्ड इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, इसका मीनिंग पूछा गया है। लुक्ड इनटू का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, अर्थात इन्वेस्टिगेटेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, सी केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है,
केम एक्रॉस। केम एक्रॉस मतलब अचानक मिलना या अचानक पाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फाउंड बाई चांस, एकाएक मिलना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही रेन आउट ऑफ मनी। अब यहां पर है रेन आउट ऑफ, ये फ्रेल वर्ब का यूज हुआ है। रेन आउट ऑफ का मीनिंग होता है पूरी तरह से किसी चीज को समाप्त कर देना, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फिनिश्ड कंप्लीटली। जिन साथियों ने क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अब फ्रेंड्स बारी आपकी है कि आज के सेशन में 10 में से 10 का सेशन था तो आपने कितने प्राप्त किए, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय